गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आपकी कमेंट्स आई थी और कमेंट्स में क्या कि आपके फिजिकल के बारे में बताना था। दूसरा क्या कि मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिनमें उन्होंने लिखा कि सर मैंने मतलब ये जमा करवा दी, फिर मेरे को दोबारा क्या करनी है कि नहीं करनी है। तो वो देखो वो वीडियो आपने कंप्लीट ध्यान से नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए एक दोबारा इस वीडियो में भी थोड़ा आपके पास समरी टाइप में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, जिससे आपके पास क्या है कि आपको कि किसको क्या करना है। मैंने सभी कमेंट्स पढ़ लिए हैं और कमेंट्स में आपने जो लिखा है उसी को मैं एक्सप्लेन करते हुए तो आपको बताता हूं कि आपको किसको ये अप्लाई करना है 18 तारीख से और किसको नहीं, क्योंकि ये रेलवे बोर्ड ने क्या है कि नियम आपके पास 18 मई से उनके लिए है जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं की। जिसने फीस जमा कर दी उसको दोबारा फीस जमा नहीं करनी है। सॉरी। दूसरी चीज कि आपने अगर फीस मान लो जमा कर दी और आपको यह कि सर मैंने तो जमा कर दी थी लेकिन रसीद नहीं आई, तो आप अगर वहां पे जाओगे ना, जब वहां पे अप्लाई करोगे कंप्यूटर में, जब आपके विंडो खोलोगे सबमिट करके, तो आपके पास पे नाउ का ऑप्शन आएगा। पे नाउ का ऑप्शन 99% उन्हीं बच्चों को आएगा जिनकी फीस जमा नहीं हुई होगी। और अगर फीस जमा हो गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, जो एक्स्ट्रा फीस होगी वो आपके अकाउंट में 10 से 15 दिन के अंदर रिफंड कर दी जाएगी, क्योंकि 2 बार फीस कहीं पर भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो वो आप बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपका ये कमेंट्स आया था कि सर हमें फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल के बारे में भी मैं बताता हूँ, लेकिन उन सभी का मतलब कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। और दूसरी चीज, अगर आप ये चाहते हो कि मैथ की क्लास की प्रीवियस ईयर के सर हमें सारे क्वेश्चन मैथ्स के सोल्व करवा दो, तो मैं सभी रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवा दूंगा। साइंस के जो क्वेश्चन है वो आपकी मैम सोल्व करवा देगी। तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। आप बेझिझक किसी भी भर्ती के लिए आप मेरे चैनल पे आप कमेंट्स कर दीजिए। मैं 100% जिसने सुबह कमेंट किया होगा उसको शाम को रिप्लाई मिलेगा, जिसने शाम को किया उसको सुबह रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। बाई चांस ही देखो कोई काम हो जाए तो अलग चीज है, वरना आपको इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बेट चैनल से जुड़े रहो, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जिस भी भर्ती के लिए प्रॉब्लम हो, वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो कमेंट में। मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। मैं कर दूंगा या मैम कर देगी, लेकिन आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक है, ये चैनल आपका अपना है, हमारा नहीं है। आप अपना आपका है, ये चैनल आपकी ही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए है। और मैथ के अगर प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन चाहिए तो प्रीवियस ईयर के मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपके डाल सकता हूं जो पीछे पेपरों में आए हुए हैं। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा अपने को करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपको फिजिकल मैंने कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि बेटा सबसे हार्ड यहाँ पे फिजिकल को आप नॉर्मल लेके मत चलो। फिजिकल को क्या नहीं करो, नॉर्मल लेके मत चलो। अगर आपके पास अभी से तैयारी स्टार्ट कर रखी है तो आप फिजिकल की भी तैयारी करो रिटन टेस्ट के साथ साथ में। कहीं ऐसा नहीं हो कि चलो मेरा रिटन हो जाता है उसके बाद में मैं फिजिकल की करूँगा। फिजिकल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल फिजिकल है इसका। आपको ये लगता होगा कि फिजिकल बस ऐसे ही हो जाता है, नहीं होता है। रेलवे का बड़ा हार्ड फिजिकल है बेटा। तो आप जब इसकी आरपीएफ के रिटर्न की तैयारी करने लग गए तो साथ में फिजिकल की भी तैयारी कर दो। फिजिकल में आपको एक प्रॉब्लम आती है कि जब सर हम रनिंग करते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कि सर हम जब रनिंग करते हैं तो हमारे पास क्या है कि सांस फूल जाती है, क्योंकि बहुत दिन तक आप दौड़े हुए नहीं होते बेटा। और अगर दौड़े हुए नहीं होते, प्रैक्टिस नहीं होती, तो आपके जो आर्मी की तैयारी करते हैं उन बच्चों के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अभी फार्म भरा है तो उनको क्या कि ये प्रॉब्लम आती है कि सर रनिंग करते हैं तो हमारे क्या कि सांसें फूल जाती हैं। तो वो भी मैं लास्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि कुछ आपको खा लेना या कुछ वो कर लेना, नहीं, अपने घर पे ही आपको कैसे करना है और क्या करना है जिससे आपकी सांस फूलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बस यही रीजन है। धीरे धीरे आप स्टार्टिंग में रनिंग धीरे धीरे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बाकी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप एक बार नहीं 10 बार पूछो, जब तक आपको समझ में नहीं आए हम रिप्लाई 100% करेंगे, क्योंकि चैनल हमारा नहीं, चैनल आप बच्चों का है। ठीक है, हम आपके लिए हैं। ठीक है, आप हमारे लिए नहीं। ओके, तो देखो फिजिकल के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया ना कि दौड़ लगाते समय क्या है कि सांस ज्यादा फूलती हैं। वो फूलती हैं बेटा, एक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए ज्यादा फूल जाती हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी होता है। और 8 मई नहीं है, ये 18 मई है। ठीक, तो 18 मई का आपके पास क्या है, जो मैंने लास्ट वीडियो में, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो देख लेना। लेकिन जिसने फीस अप्लाई कर दी है उसको दोबारा फीस अप्लाई नहीं करनी है। जो ये चाहता हो कि नए फॉर्म भर दूं, तो नए फॉर्म अब आप नहीं भर सकते, न्यू फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 14 मई तक जिसने फॉर्म भर दिया हो और जिसकी फीस पे नहीं हुई हो
वही 18 तारीख आज ओपन हो गई है विंडो, आज से लेके 20 तारीख तक वो ये अप्लाई कर सकता है, फीस अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा कोई भी फीस अप्लाई नहीं कर सकता। फ्रेशर कोई भी फॉर्म अब अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैंने कंप्लीट बता दिया। फिर भी बेटा आपको अगर बच्चों कोई भी दिक्कत आए, नहीं समझ में आई हो, कोई बात नहीं, आप 10 बार पूछो, मैं कमेंट में आप रिप्लाई हम 100% देंगे। ठीक है। अब अगर बात मैं फिजिकल की करूं तो देखो फिजिकल मैंने आपको बता दिया कि बड़ा हार्ड फिजिकल है, तो फिजिकल को इतना नॉर्मल लेके मत चलना। फिजिकल को अगर नॉर्मल लेके चले तो समझ लो जिंदगी की आपकी सबसे बड़ी भूल है ये। ठीक है। तो अगर फिजिकल की मैं बात करूं तो पहले करता हूं मैं मेल की। किसकी करूं? मेल्स की। मेल में आपके पास क्या है? देखो आपके पास क्या है कि 1600 मीटर है। अब ये भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि सर सबसे पहले हमारा फिजिकल होगा या क्या होगा। देखो बेटा सबसे पहले जब यहां से आप रिटन टेस्ट क्लियर करते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? रिटन टेस्ट क्लियर करोगे, और रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपके पास फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आएगा, और वहां पे आपका एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद में आपकी सबसे पहले रनिंग होगी। उसके बाद में सबसे पहले क्या होगी? आपकी रनिंग होगी। तो रनिंग आपके लिए मेल के लिए बता देता हूं, बॉयज के लिए कि 1600 मीटर है और 5 मिनट 45 सेकंड है। 5 मिनट 45 सेकंड आसान नहीं होता 1600 मीटर में। आपको लगता होगा कि 5 मिनट 45 सेकंड में कवर करना एक आसान काम नहीं है। तो आपको अभी से प्रैक्टिस क्या करनी है? शुरू करनी है बेटा। ठीक है। तो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड, यानी आपको क्या करना है? अभी जो रनिंग कर रहे हो स्लो स्लो करो। आप 2 किलोमीटर की कर दो, यानी 2000 मीटर की रनिंग करो। 2000 किलोमीटर जो मीटर है उसकी आप रनिंग स्टार्ट कर दो, और स्लो धीरे 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 जैसे आराम से करो। ऐसे नहीं कि आज ही फास्ट कर दूं। 10 दिन के बाद में आप रनिंग को तेज करो, तब 10 दिन तक सिर्फ आपको स्लो दौड़ना है। ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ, क्योंकि अगर एक दिन फर्स्ट दिन अगर फास्ट दौड़े तो आप एक ही दिन दौड़ पाओगे, 3 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दो नॉर्मल भाषा में अपने पैरों के बुरके बन जाते हैं, शरीर है वो पूरा दुखने लगता है। उसके अलावा उस दिन रनिंग के 5 या 6 दिन तक रनिंग के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए भी एक काम करना है, जब रनिंग करके आते हो शुरुआत में 10 दिन, तो आप क्या करो? जब रनिंग करने जाओ उससे पहले गर्म पानी रख दो। क्या कर दो? गर्म पानी कर लो। गर्मी का टाइम है सर, अरे गर्मी का टाइम है बेटा, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आप क्या करो? गर्म पानी रख दो, और गर्म पानी जब तक आओगे हो जाएगा एकदम गर्म। उसके गर्म पानी में क्या कि एक बाल्टी में डाल के और उसके अंदर पैर दे दो, आराम हो जाएगा। आपको कभी भी ये चीज नहीं आएगी। और सरसों के तेल की मालिश कर लेना, जिससे और भी क्या होगा? आपका बढ़िया रनिंग हो जाएगा आपके शरीर में। और गर्म गर्म पानी से नहाना है शुरू में 5-7 दिन, 1 हफ्ते तक। आपको जब भी जो रनिंग स्टार्ट कर रहा है, ये नहीं कि जो पहले तैयारी कर रहा है उसका नहीं, जो अभी रनिंग स्टार्ट करेगा आज से वीडियो ये देख के, वो क्या करेगा? गर्म पानी करेगा और गर्म पानी से नहाएगा और गर्म पानी में पैर रखेगा, और सरसों के तेल की मालिश करनी है बेटा, जिससे आपके शरीर में जकड़न ना हो। और मैंने बता दिया 1 हफ्ते तक आप फास्ट रनिंग नहीं करोगे, आराम से स्लो स्लो रनिंग करोगे। पहले दिन चाहे आप 400 मीटर करो, दूसरे दिन 450 500 मीटर करो, तीसरे दिन 600 मीटर करो, 700 मीटर, ऐसे ले जाओ। 10 दिन में आप 2000 मीटर तक चले जाओगे, यानी 2 किलोमीटर की रनिंग हो जाएगी। और उसके बाद में 15 से 20 दिन हो जाएं, उसके बाद में फास्ट रनिंग करो। और रनिंग की एक चीज ध्यान में रखो, स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट जब राउंड लगाओ, यानी 400 मीटर का अगर आपके पास ग्राउंड, हमारे पास तो ग्राउंड अवेलेबल है, तो अगर ग्राउंड में आप रनिंग करते हो तो याद रखना है, अगर आपको फिजिकल में रनिंग में आना है तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में जब यहाँ से आदत डाल लेनी है, स्टार्टिंग में फास्ट नहीं दौड़ना है। आप जब लास्ट 2 राउंड लगाओ उसमें आपको स्पीड करनी है। समझ गए ना? रनिंग में कुछ नहीं है बेटा, रनिंग में आ जाते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या करना है कि जो रनिंग करते हो, रनिंग के टाइम में आपको फर्स्ट 2 राउंड में तो आपको उनको बस बराबर चलना है जो आगे चल रहे हैं, ज़्यादा वो जोर नहीं लगाना है। हाँ, लास्ट 2 राउंड और बचते हैं, उस 2 राउंड में आपको जी जान लगानी है, तो वो यहीं से आदत डाल लो अपनी। अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, रनिंग स्टार्ट कर रहे हो आज से, मैं मानता हूं कि आप ये वीडियो देखते रनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो रनिंग में आप आज से ही ये आदत डाल लो कि मेरे को पहले 2 राउंड आराम से निकालने हैं, आगे नेक्स्ट वाले 2 राउंड फास्ट निकालने हैं। और यहाँ पे तो 2 नहीं, यहाँ पे आपको 3 निकालने हैं। मतलब मैंने क्या बताया कि आपको तो जो रनिंग है वो 1600 मीटर नहीं करनी है, आपको तो कितनी करनी है?
2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर। तो आपको पहले 2 राउंड आराम से, लास्ट 3 राउंड खींच के लेना है। ठीक है। अब बात आती है कि सर दौड़ लगाते हैं तो हमारे क्या कि सांस ज्यादा फूल जाता है। देखो बेटा, सांस अगर फूल जाता है 2 चीजें कर लो। नॉर्मली बताता हूं, बहुत फायदा हो जाता है। 8-10 दिन बाद में आपको इस चीज का फायदा दिखने लग जाएगा। आपको क्या करना है, सरसों का जो तेल होता है, सरसों के तेल में मेथी होती है ना, उसके दाने डाल लो और उस तेल को गर्म कर लो अच्छे से। एक ही दिन कर लो, रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। वो कर लिया, करने के बाद में जब दौड़ने जाते हो तो एक तो आपकी सुंडी के ऊपर तेल लगा लो, दूसरा आपके नाक है ना, नाक के पास में अंदर, जैसे यहाँ पे इसके अंदर आप क्या करो, सरसों का तेल लगा लो। और अगर इससे भी बेटर रिजल्ट चाहिए आपको तो 1 चम्मच नहीं, आधी चम्मच, जैसे हम दवाई भी तो लेते हैं 1 चम्मच, ऐसे आधी चम्मच दौड़ने जाओ, उससे पहले आधी चम्मच पी के चले जाओ। वही तेल जिसमें मेथी डाल के आपने गर्म किया है, ऐसे नहीं कि वो जैसे सीधा तेल नहीं। 1 शीशी कर लो, बड़ी बोतल में डाल लो आप, गर्म करके मेथी डाल के अच्छे से गर्म कर लो, वो अच्छा से हो जाएगा। बस 10-15 दिन करके देखो, आपकी रनिंग और आपका सांस फूलना बंद हो जाएगा। अब बात करता हूं अगर लेडीज की, तो लेडीज अगर फीमेल, यही तो हो गई थी मेल के लिए और ये आ जाएगी फीमेल के लिए। अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए आपके पास कितना है, 800 मीटर है। कितना है बेटा, 800 मीटर। देखो फीमेल के लिए 800 मीटर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके लिए टाइम है आपके पास 3 मिनट 40 सेकंड। कितनी है बेटा, 3 मिनट 40 सेकंड। अब यही गर्ल्स को करना है। गर्ल्स को क्या करना है कि 800 मीटर नहीं, 1200 मीटर करनी है, 400 मीटर बढ़ा के करनी है। क्योंकि बेटा देखो, मैंने आपको बता दिया कि सांस फूलना आपका बंद हो जाएगा। तो आप क्या कि पहले 2 राउंड लगाओगे ना, तो पहले 2 राउंड में तो सब लगभग बराबर चलेंगे। जिसने अभी तक रनिंग की है और जो मतलब रनिंग में गया है कंपटीशन में, तो उसको तो पता है कि पहले 2 राउंड में सब नॉर्मली दौड़ते हैं। नंबर 1 पे वही आता है जो लास्ट 2 राउंड में ज्यादा स्पीड में चलता है। तो आपके पास क्या है कि आप 800 नहीं, आप क्या करो 1200, यानी आप किस में नंबर ला रहे हो, 1200 में फर्स्ट आने की कैपेसिटी आप में। आप तैयारी कितने की कर रहे हो, 1200 मीटर की। तो आप किसके लिए एलिजिबल हो गए, 1200 मीटर के लिए। जबकि दौड़ आपकी कितनी है, 800 मीटर है। मैं 100% लिख के दे रहा हूं कि आप दौड़ में फर्स्ट एक्सीलेंट आओगे, लेकिन जितनी दी है उतनी के लिए नहीं करना आपको। ठीक है, उससे 400 मीटर ज्यादा की तैयारी करनी है। और लास्ट वही, यहां पे देखो 2 राउंड हो गए बेटा, 2 राउंड हो गए ना। और ये कौन सा हो गया, 1200 मीटर वाला। 1200 मीटर वाला कौन सा हो गया गर्ल्स के लिए, तीसरा राउंड। यानी मेरे को क्या करना है, इसमें पहला राउंड स्लो लगाना है गर्ल्स को। बॉयज के लिए मैंने बता दिया, गर्ल्स को पहला राउंड स्लो लगाना है, लास्ट 2 राउंड फुल स्पीड में लगाने हैं। अभी स्टार्ट कर रहा वो नहीं, कौन, जिसने तैयारी कर ली वो। आप अगर आज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 15 दिन बाद में करना है ये काम। क्या करना है, 15 दिन बाद में। तो आ गई बात समझ में। ये हो गया आपका फिजिकल में रनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब अगर मैं जंप की बात करूं तो हाई जंप के लिए देखो, हाई जंप में आपके पास मेल के लिए क्या है बेटा, आपके पास 14 फीट है। सॉरी, लॉन्ग जंप, या हाई जंप नहीं है, कौन सा है, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के लिए कितना है, 14 फीट है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप 14 फीट, सर हम तो 14 फीट, अगर मान लो पहले मैंने चांस लिया और मेरे पास लॉन्ग जंप 14 फीट नहीं, आपको 3 चांस मिलेंगे बेटा। उन 3 चांस में से आपको एक बार 14 फीट पार करनी है। ठीक है, बाई चांस एक चांस में आप नहीं हो पाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर 3 चांस में आपने 14 फीट कवर नहीं की तो आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर गर्ल्स की बात करूं तो 9 फीट है। लॉन्ग जंप कितना है, 9 फीट। यही गर्ल्स के लिए। गर्ल्स को भी क्या है, 3 चांस मिलेंगे। अगर वो 3 चांस में इसको कवर कर देती हैं तो वो एलिजिबल है, अगर नहीं किया तो आपको आउट कर देंगे। ठीक है, अब बात करूं हाई जंप की। अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो बेटा आप बता देना। और आपको अगर मैथ की ऑल टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की अगर आपको क्लास देखनी है शॉर्ट ट्रिक के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं। और आपके अगर भाई या बहन कोई भी 8, 9, 10, 11, 12th में है तो उसको भी ये चैनल में आपके पास साइंस और मैथ की कंप्लीट क्लासें अब स्टार्ट हो जाएंगी एक बार ये आरपीएफ का चल के। ठीक है, तब तक अभी छुट्टियां हैं तो छुट्टियां बढ़ाने दो बच्चों को। ओके,
तो आपके भाई बहन को भी मतलब 11th और 12th की मैथ की और साइंस की और बायो, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, हाई जंप हो गया। हाई जंप में देखो आपके पास मेल को कितना है 4 फीट, हाई जंप में मेल कितना है 4 फीट है। यहाँ पर भी आपको 3 टाइम्स यानी 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में आपको क्या करना है, कवर करना है। अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए आपको 3 फीट हाई जंप है, कितना है बेटा 3 फीट, और इसमें भी आपको कितने चांस मिलेंगे 3 चांस मिलेंगे। तो 3 चांस में आपको फिजिकल क्या करना है, पार करना है। दूसरा अगर सांस वाली बात है तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप दौड़ने जाते हो वो गर्म तेल जो कर दिया उसको आप लगा लो, और अगर फीस वाले में कंफ्यूजन है तो लास्ट में ये वीडियो में एंड स्क्रीन में दे दूंगा और आई बटन के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, लास्ट वीडियो का, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर कोई और प्रॉब्लम हो दौड़ने में या कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत आ रही हो फिजिकल का करने में, तो मेरे से आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, सॉल्यूशन देंगे हम कैसे भी। आप में हमारा तो ये है कि जितने भी बच्चे जो ये देख रहे हैं वीडियो और जो इस चैनल से जुड़े हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, रेलवे में सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। चलो तो ये चीजें थी आपके पास। अब देखो अगर चेस्ट की बात करूं, चेस्ट अगर बात करूं तो जनरल और ओबीसी, कौन सा, जनरल और ओबीसी। चेस्ट, चेस्ट के लिए आपके पास क्या है, जनरल और ओबीसी अगर मेल है तो 165, ठीक है, मेल के लिए कितना है 165, जो ओबीसी और जनरल में, किसमें, ओबीसी और जनरल में, और एससी और एसटी में है, एससी और एसटी में अगर है तो आपके पास 160, कितनी होनी चाहिए 160, यानी आपके पास सॉरी ये आपके पास क्या आ गए हाइट, हाइट के लिए आपके पास सॉरी ये चेस्ट नहीं है, हाइट है। देखो मेल के लिए हाइट कितनी है, मेल के लिए हाइट है आपके पास 165, किसके लिए, ओबीसी है और कौन है, जनरल का, ओबीसी और जनरल के लिए है। और फीमेल की अगर बात करूं हाइट की तो 157 सेंटीमीटर है, कितनी है बेटा 157 सेंटीमीटर। आगे यहां पे बात समझ में। दूसरा अगर एससी और एसटी की बात करूं तो एससी के लिए मेल के लिए है 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। लेडीज के लिए क्या है कि चेस्ट की कोई नहीं होता है, सिर्फ जेंट्स का ही होता है। तो अगर आपको वहां पे चेस्ट के लिए भी मैं एक बात बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक, कि आपको क्या करना है, जब वहां पे आप जाते हो और आपका चेस्ट का नंबर आता है उससे पहले थोड़ा आप क्या करो, बैठे बैठे अपने जो बॉडी है, जो चेस्ट है बॉयज के लिए, उसको 3-4 बार देखो ऐसे आप क्या करो, उस चेस्ट को फुलाओ वहां पे बैठ के 3-4 बार, वहां पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी चीज चेस्ट के लिए एक और काम की बात बता देता हूं कि आपको ये लगे कि मेरी तो कंप्लीट ही है, तो वो क्या है कि कम या ज्यादा मतलब 1 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो आपके अपने आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आप क्या करो, उससे पहले सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर से आपकी चेस्ट का नाप करवा लो, ठीक है, कि आपकी चेस्ट कितनी है। बात आ गई समझ में, कि आप क्या करो अपनी चेस्ट का नाप करवा लो और उसमें क्या है कि उसके बाद में डॉक्टर से वो लिखवा के ले लोगे कि आपकी चेस्ट इतनी है। अगर वहां पे वो कम भी कर देते हैं तो आप उसके लिए दावा कर सकते हो कि मेरी चेस्ट इतनी है जबकि इतना नापा हुआ है, तो वो मान्य होगा, लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल का ही डॉक्टर होना चाहिए। तो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से आप अपनी चेस्ट को नापा के चला जाओ और वो लिखवा लेना। अगर उससे कम करते हैं, ये उनको जिसके ज्यादा उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी सिर्फ कंप्लीट हो रही हो, सिर्फ कंप्लीट हो नापते हो, तो उसके लिए, ठीक है, तो आप उसके लिए दावा कर सकते हो और आपके 100% आपका पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना उस डॉक्टर वो क्या होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए। ओके, अगर कोई और भी फिजिकल से या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। दूसरा आपके पास अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए या साइंस के, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं मैथ के प्रीवियस ईयर के आरपीएफ के क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।